अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और आज आप सबके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ मॉर्फे मेकअप का रिव्यू। जैसे कि मैंने आपको अपनी जो पहली वीडियो है उसमें बताया था कि मैं आपके साथ ज़रूर मेकअप ब्रशेज़ जो हैं मॉर्फे के उनका रिव्यू एक शेयर करूँगी। तो मैंने ये जो ब्रशेज़ हैं पहले से मंगा के रखे हुए थे, लेकिन इनको बस मैं ओपन इसलिए नहीं कर रही थी ताकि मैं एक छोटी-सी वीडियो बना लूँ और ये आज मैं इसकी जो वीडियो है वो बनाने लगी हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी एक छोटी-सी राउंड सी पैकिंग में मुझे मिले हैं और मॉर्फे की जो वेबसाइट है वहाँ से मैंने इनको बाय किया था और मुझे एक शॉपिंग वाउचर भी मिला था कुछ परसेंटेज के साथ, तो वो भी मैंने इसमें यूज़ किया, जिसकी वजह से ये जो ब्रशेज़ हैं इनकी जो प्राइस है वो थोड़ी-सी और कम हो गई थी। तो जो मॉर्फे के जो ब्रशेज़ हैं इनकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन कितनी अच्छी है ये मैं अभी, क्योंकि मैंने इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया हुआ, सिर्फ़ कुछ आई मेकअप ब्रशेज़ हैं जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो उसके अलावा मैं इनकी ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकती कि ये किस तरह के हैं, लेकिन वैसे देखने में अच्छे लग रहे हैं क्योंकि इनके जो ब्रश हेयर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्मूथ है। तो इंशाल्लाह जब मैं इसको इस्तेमाल करूँगी और मैं फिर आपके साथ एक आई मेकअप रिव्यू भी ट्यूटोरियल भी शेयर करूँगी कि वो ये जो ब्रशेज़ हैं उनकी क्वालिटी एज़ अ मेकअप कैसी वो रहती है। तो ये थी जी मॉर्फे के मेकअप। इसका जो लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। फिर अगर किसी को चाहिए हो तो फिर ये वहाँ से ले भी सकते हैं। तो जी मैं रख देती हूँ इसको दोबारा इसी पैकिंग के अंदर और दोबारा मैं इसको जब इस्तेमाल करूँगी तो फिर इसकी जो पैकिंग है वो मैं खोल दूँगी। तो ये तो थे जी मॉर्फे के ब्रशेस जो मैंने आपको दिखाए थे और इसके साथ ही मैं जो आपको जो मैं यूज़ करती हूँ पहले से, वो आपको मैं दिखाने लगी हूँ अपने ब्रशेस। और ये जो ब्रशेस है ये इस तरह के पाउचेस में ज़ोएवा से मैंने लिए थे और ये वाला जो पाउच है ये बहुत पुराना है। सबसे पहले जो मैंने ज़ोएवा के ब्रशेस लिए थे वो ये वाले थे और लेकिन ये बहुत अच्छे अभी तक, ये तकरीबन काफ़ी सालों पहले मैंने ये लिए थे, लेकिन अभी तक ये बहुत अच्छे जा रहे हैं और अच्छे से चल रहे हैं। तो इसका जो कलर है वो भी मेटालिक ग्रे सा है और इसके जो नंबर्स हैं ये भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो पहले जो ज़ोएवा का जो साइन था वो भी कुछ इस तरीके से था और ये देखें यहाँ से थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, लेकिन इस ब्रश की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। मुझे नहीं पता कि अभी आपको ज़ोएवा की वेबसाइट से मिलेगा, लेकिन मैंने इसका जो पाउच है वो भी बहुत अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। तो अगर आप चीज़ जो आपने बड़े प्यार से और बड़े शौक़ से ली हो तो आप उसको ज़रूर संभाल के भी रखते हैं। तो अच्छा जी, ये मैं आपको साइड पे निकाल के दिखाती हूँ कि ये ऐसे है और ये कलर जो है ये भी थोड़ा सा मैच हो गया। तो ये थी जी मेरी पहली कलेक्शन जो मैंने ज़ोएवा से ली। उसके बाद मैंने ज़ोएवा से जो फेस ब्रशेज़ होते हैं वो लिए थे और वो इस तरह के पाउच में थे और ये वाले ब्रशेज़ भी जब मैंने लिए थे तब थोड़े सस्ते थे, क्योंकि तब ज़ोएवा की जो ब्रांड है वो लॉन्च हुई थी और वो चीज़ें जो हैं वो सेल कर रहे थे या फिर अपनी पब्लिसिटी कर रहे थे, कुछ भी हो सकता है। तो उस वक़्त ये सस्ते थे, लेकिन अब ये महंगे हो चुके हैं। तो जी इसमें ये ज़ोएवा का नहीं है। तो इसमें है जी ये कंटूर ब्रश, ये बड़े वाला है, इसके बाद ये थोड़ा छोटे वाला है और इसके बाद ये ब्लशन के लिए ब्रश है और बाकी के जो ब्रश हैं वो आई मेकअप के लिए हैं। ये आई शेड्स के लिए सारे जो थे इसके अंदर इस तरीके से थे। तो ये मैं आपको अब थोड़े से मिक्स हो गए हैं, लेकिन इन टोटल की प्राइस जब मैंने ली थी उस वक़्त तकरीबन 65 यूरो थी, 65 यूरो। लेकिन आप अगर आप ज़ोएवा की वेबसाइट पे चेक करते हैं तो आपको
अबव 100 यूरो आपको ये मिलेंगे। तो इसलिए मैंने अच्छे टाइम पे ये वाले ब्रशेस ले लिए। ये मैंने कुछ थोड़ा सा इस्तेमाल भी किया है और वो कोई बहुत ही पक्के किस्म का आई शेड था, इसलिए उसका जो कलर है वो इतना उतरा नहीं। तो जी ये बहुत अच्छे ये ब्रशेज़ हैं, मुझे बहुत पसंद है। आई लव ज़ोएवा। और ज़ोएवा की मेरे पास आई शेड किट्स भी हैं जो मैं आपको दोबारा अपनी किसी कलेक्शन में दिखाऊंगी। वो भी बहुत अच्छी और बहुत अच्छे से काम करती हैं। तो ये थी जी मेरी दूसरी कलेक्शन। ओके, और अब ये वाली जो है ये एक बड़ा पाउच था, इसके अंदर जो बड़े ब्रशेस होते हैं ज़ोएवा की, वो मैंने लिए थे। तो इसमें एक ये देखिए, अभी तक ये काफ़ी मेरे पास पुराना है और आप इसकी ज़रा क्वालिटी अगर आप फ़ील कर सकें तो आप देखें कि अभी तक ये जो है चीज़ ख़राब नहीं हुई और ये बहुत नरम, बहुत अच्छा ये ब्रश है। और इसके बाद यही एक इसके अंदर भी एक कंटोरिंग के लिए था ब्रश। और इसकी सॉरी, इसके अंदर जो है ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सिल्क फिनिश। तो वाकई इसकी सिल्क फिनिश है, क्योंकि बहुत नरम ये ब्रश हैं। और ये नरम कैसे होते हैं ये भी मैं बाद में भी कैसे नरम रहते हैं ये भी मैं आपको शेयर करती हूँ। आपने जो वीडियो है वो एंड तक ज़रूर देखनी है। तो इसके साथ भी यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 ब्रशेस थे। ये वाला जो ब्रश है ये मैंने एक्स्ट्रा लिया था, जो कि इसके साथ का ही है, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब शायद ये अंदर चला गया हुआ है या फिर कैसे, इसको मैं ठीक करूँगी। लेकिन ये बहुत अच्छे ये ब्रश हैं और इस ब्रश से जो फाउंडेशन है बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने अब फाउंडेशन के लिए ये वाला ब्रश यूज़ करती हूँ। और अगर कोई जैसे प्राइमर लगाना हो या फिर चीक्स की कंटूरिंग करनी हो तो उसके लिए फिर मैं ये वाला ब्रश इस्तेमाल करती हूँ। और इसके साथ एक ये वाला ब्रश भी था। तो ये इस तरह से मेरे पास मेरी ब्रश कलेक्शन है। इसके अलावा जी मैं जो घर में कोई नॉर्मल ब्रश, जिस तरह मैंने भी आपको ये दिखाया, कोई एक्स्ट्रा ये वाला इस कंपनी का, ये भी बहुत अच्छा ब्रश है। और ये जो बालों के बने हुए ब्रशेस होते हैं काफ़ी अच्छे रह जाते हैं, धोने आसान होते हैं, वॉश करना इनको या फिर यूज़ करना दोबारा से ये काफ़ी इजी रह जाता है। तो अब मेरी इन ब्रशेस की कलेक्शन में जो मेरे मॉर्फे के ब्रशेस हैं वो भी ऐड हो गए हैं। मॉर्फे के ब्रशेस भी बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला जो ब्रश है ये आप हाईलाइट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा ये वाला जो ब्रश है ये आप ये आई शेड के लिए बहुत अच्छा ये रह जाता है। उसको ब्लेंड करने में इस तरह के जो नरम से ब्रश होते हैं ये बहुत अच्छे रह जाते हैं और फिनिशिंग अच्छी आती है। तो मैं इंशाल्लाह किसी दिन आपको आई मेकअप ट्यूटोरियल भी बताऊंगी कि डेली जो मेकअप होता है या फिर डे मेकअप या फिर रेगुलर मेकअप जो है उसके लिहाज से कोई एक आध लुक आप कैसे उसको कर सकते हैं घर में अपने। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको ये बताया था ये ज़ोएवा का फाउंडेशन ब्रश है और ये मॉर्फे का फाउंडेशन ब्रश है। और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आप देख लें कि इसका और इसका जो साइज़ है उसका फ़र्क क्या है। और बहरहाल ज़ोएवा की जो क्वालिटी है मॉर्फे से अच्छी है। तो अभी आपको ये ब्रशेस की जो कलेक्शन है आपने मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी। ज़रूर कमेंट्स में लिख दिया करें, इससे मेरी भी थोड़ी सी हौसला अफजाई होती है और मुझे पता लगता है कि आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो अगर आपने इन ब्रशेस को ख़रीदना हो तो इन ब्रशेस के जो वेबसाइट लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। और अगर इन ब्रशेस के हवाले से आपका कोई सवाल हो, कुछ आप पूछना चाहते हों तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। तो इसके साथ मैंने ये एक पाउच भी लिया था मॉर्फे से, तो ये भी पहले का लिया हुआ है इसलिए थोड़ा सा
ओल्ड हो गया हुआ है, तो इसलिए अगर मुझे ये ज़रूरत पड़ी तो मैं ये जो ब्रशेज़ हैं मॉर्फे के, इस बॉक्स में रखने के बजाय मैं उसमें रख कर एज़ अ ट्रैवल किट इसको मैं अपने साथ अपने बैग में रख सकती हूँ। और जब आपके ब्रशेज़ आप इस तरीके से इस्तेमाल कर चुके हों और वो गंदे हो जाते हैं, तो आप उनको तकरीबन हफ़्ते बाद तो ज़रूर वॉश कर लिया करें, क्योंकि इससे आजकल वैसे भी गर्मियाँ ना भी हों, सर्दियाँ भी हों, तभी हफ़्ते बाद आप उसको ज़रूर वॉश कर लिया करें, क्योंकि आपकी जो स्किन है वो ठीक रहती है, मतलब गंदगी जो आपके पोर्स में नहीं जाती, या फिर कुछ एक्स्ट्रा भी अपने जो स्किन केयर है उसकी रूटीन के हवाले से। तो यहाँ पे मैं आपको बताने लगी हूँ कि मैं अपने जो ब्रशेज़ हैं उनको कैसे वॉश करती हूँ। पहले मैं नीम गर्म पानी में इस तरीके से थोड़ी देर के लिए ब्रशेज़ को रहने देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं कोई एक्स्ट्रा कोई इसके लिए मैं इस्तेमाल तो नहीं करती शैम्पू, लेकिन मैंने एक जो शैम्पू है नॉर्मल यूज़ के लिए, जैसे कि छोटे ब्रशेज़ को धोने के लिए, तो ये भी मैंने जो शैम्पू है ये लाकुरा का लिया था। और उसके अलावा ये भी लाकुरा का, ये मुझे बहुत अच्छा लावेंडर का शैम्पू मिला था अल्डी से, जो मैंने 2-3 शीशियाँ जो इसकी हैं वो लेकर रख ली थी। क्योंकि ये इसलिए मैंने लेके रख ली थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब मुझे अपने ब्रशेज़ धोने थे, तो मैंने इस शैम्पू से धोए, तो ब्रश जो थे बहुत अच्छे से निखर गए थे, बहुत अच्छे साफ़ हो गए थे। तो फिर मैं दोबारा मेरा चक्कर लगा और मैंने वहाँ से 2 जो थी इसकी बॉटल्स वो और ले लीं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं थोड़ा-थोड़ा सा करके शैम्पू जो है वो ब्रशेज़ को लगा लेती हूँ, और फिर उसको थोड़ी देर के लिए पड़े रहने देती हूँ, और ताकि जो वो अपना थोड़ा-सा असर छोड़े, या फिर जो ब्रशेज़ में जो फाउंडेशन या फिर आई शेड्स या कुछ भी जो भी मटेरियल लगा होता है वो थोड़ा-सा नरम हो जाता है। और उसके बाद फिर ब्रशेज़ को मैं इस तरीके से हथेली में राउंड शेप में इस तरीके से रब करके तो मैं साफ़ कर लेती हूँ। और अगर आपको ऐसा करना मुश्किल लगता हो, तो जो घर में एक सीव होती है इस तरीके की, आप वो ले सकते हैं, अगर बड़ा साइज़ हो वो भी ले सकते हैं, और आप इस तरह राउंड शेप में जब आप उसको घुमाते हैं इस तरीके से, तो वो उसका जो मेल है, जो भी इसका फाउंडेशन है वो बाकी नीचे गिर जाता है, और ये इस तरह से करना भी आसान होता है, और ब्रशेज़ जो है अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और यहाँ पे आती है जी ब्रशेज़ को नरम रखने की टेक्निक, और वो ये है कि आपके पास कोई भी जो इस तरीके का कंडीशनर है वो आपने लेना है थोड़ा-सा, और उसको थोड़े से पानी के साथ इस तरीके से मिक्स करना है, और आपके जो ब्रशेज़ हैं वो इसमें आपने 2 या फिर 3 मिनट के लिए डिप करके रख देने हैं, क्योंकि ये जो ब्रशेज़ होते हैं ये भी हेयर्स के बने हुए होते हैं, तो इसलिए जो कंडीशनर है वो इनके लिए एक बहुत ही अच्छा एक सूटेबल मटेरियल है, जिससे आपके जो ब्रशेज़ हैं वो बहुत जो नरम रहते हैं, और इस्तेमाल करने में आपको खुद पता लगता है कि ओह कितना नरम अब ये चल रहा है, या फिर कितना स्मूथ है, तो आपको मेकअप करने में भी मज़ा आता है। तो ये थी जी एक टिप आपके ब्रशेज़ के लिए। और इसके बाद जब ये धुल जाते हैं तो आपने इसको अच्छे तरीके से इसका जो भी शैम्पू है, कंडीशनर है, वो निकाल देना है। और इसके बाद जब आपने ब्रशेज़ को सुखाना हो, तो आप कोई किचन टॉवल या फिर किचन पेपर के ऊपर आप इसको इस तरीके से रखिए, ताकि उसका जो पानी है सारा वो नीचे को नुचड़ जाए। और इसमें आप जो भी कोई ड्रायर अगर हो उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे जो ब्रश के जो हेयर्स हैं वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो मेरी ये ब्रशेज़ की कलेक्शन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इंशाल्लाह अगली वीडियो तक मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक आपने अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, खाएँ पिए ऐश करें, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।